चारित्र के अधिकार में कौन से चारित्र के माध्यम से क्या फल प्राप्त होता हो। अशुभयोग का फल और शुभयोग का फल। शुभयोग का फल एक स्वर्ग सुख कहा। कारण ये है कि चारित्र की प्राप्ति मनुष्य गति में होती है और चारित्र संपन्न मनुष्य मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य आयु का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, और मनुष्य आयु का बंध, ब्रज वृषभ नाराज संगनन का बंध, इस चौथे गुण स्थान में देव और नारकियों को होता है। चौथे गुण स्थान वर्ती, पांचवें गुण स्थान वर्ती मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकता। नियम बनाया सम्यक तुम चय। सम्यक से मनुष्य आयु का बंध होता है। तो ये सम्यक्तम च सूत्र किसके लिए लागू होगा? सम्यक दर्शन से मनुष्य आयु का बंध होता है तो ये सूत्र देवों में लगेगा, और सम्यक्त से देवायु का बंध होता है तो ये सूत्र मनुष्यों को लागू होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य नियम से देवायु का बंध करेगा और सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्य आयु का बंध करेगा। ये नियम है। यदि मनुष्य आयु का बंध कर रहा है तो वो शुभोपयोगी है। क्या मनुष्य आयु का बंध कर रहा है तो अशुभोपयोगी है, और सम्यक दृष्टि देव मनुष्य आयु का बंध कर रहा है तो शुभोपयोगी है। इस शुभोपयोग और अशुभोपयोग की परिणति और इनके फल को समझना अगली गाथा में शुद्धोपयोग के फल को बताते हैं कि शुद्धोपयोगी आत्मा कहाँ पहुँचती है और उसको क्या आनंद की अनुभूति होती है। उस शुद्धोपयोग के फल से क्या होता, तो ये फल बताने वाली गाथा है 13 नंबर के। शुद्धोपयोग का लक्षण बताने वाली गाथा 14 नंबर की है। पहले आप फल को सुन लो कि कौन से कार्य का क्या फल है। फल के पता चलने पर फिर व्यक्ति का भाव होता है कि हमको पाना है, और यदि फल पता नहीं चलता है तो फिर वो व्यक्ति उसमें उत्साहित नहीं होता। तो 13 नंबर गाथा के उत्थानिका में देखो आचार्य महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तत्र शुद्धोपयोग फलम आत्मान प्रोत्साहनार्थम अविष्टोते। कहते उन उपयोगों में
इन उपयोगों के मूल में 3 भेद किए हैं, लेकिन एक एक उपयोग के असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं। और परिणाम जो अशुभोपयोग के होते हैं या विषय कसाई के होते हैं, उन होने वाले परिणाम को अध्यवसाय कहते हैं। आपकी आत्मा कहां बस रही है? अधि उपसर्ग प्राय करके आधार के लिए बताने वाला होता है। अधिकरणम आधार। आधार क्या है? अधिकरण। तो बस धातु के साथ में अधि उपसर्ग जोड़ा है, अध्यवसाय। कहां रह रहे हैं आप? आप स्वोपयोग में वास कर रहे हैं कि अशुभोपयोग में वास कर रहे हैं? विषय कसाओ गाढ़ो। जब आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों में और कसायों में अत्यंत आपाद कंठ डूबी रहती है, ये परिणाम अशुभोपयोग का है। पंचेंद्रिय के विषयों में जहां अति आसक्ति है और कषाय की जहां इतनी तीव्रता, कौन सी कषाय की? चारों कषायों में से जिस भी कषाय का निमित्त मिलता है, वो कषाय ऐसी भड़क जाती है जैसे अग्नि के पास पेट्रोल जाता है। ऐसी कषाय भड़कने वाली प्रवृत्ति को समझ लेना कि अशुभोपयोग की तीव्र प्रवृत्ति है। दुष्ट गोष्ठी दुष्ट चित्तो। जब आपका मन विकथाओं में लग जाए, दुष्ट गोष्ठी में लगे और मन की दुष्टता हो गए, ये सब चिन्ह अशुभोपयोग के हैं। इनसे परिचय होता है कि आपका उपयोग कहां लगा है। एक कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में परिभाषा बनाई इस उपयोग के। अपन देखें मन ज्यादा कहां लगता है। मन को बांधने के बाद भी बाहर की ओर बहुत जल्दी जाता है। मन की दशा उस नटखट वो अंदर की तरह है जो इस डाल से उस डाल में छलांग लगाता रहता है, ठहरता नहीं है। क्या करना है? तो उस बंदर के लिए उसका विषय जैसे एक डाल से उस डाल पर कूदना है, ऐसे मन रूपी बंदर को श्रुत स्कंध पर चढ़ा दो और श्रुत स्कंध पर पहुंचते ही बस वही क्रीड़ा करे। कहां क्रीड़ा करे? श्रुत स्कंध के ऊपर। तो फिर वो मन अशुभ में नहीं जाएगा। इसलिए कहा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बनो, यानी अपने मन को प्रतिपल उसमें लगा करके रखो, अन्यथा ये मन बहुत जल्दी अपना वेश बदल देता है।
ताला तो है, लेकिन एक ऐसा ताला आता है कि बिना चाबी के खुलता है, बिना चाबी के लगता है। चटकना ताला, चटका बंद, झटका दो खुला। ऐसा बिना चाबी का ताला है, उसकी चाबी गुम जाए तो कोई परवाह नहीं। उस चटकना ताले की चाबी को संभाल के नहीं रखना पड़ता है, खुल जाता ताला। इसी तरह मन भी है कि वो बिना चाबी के खुलता और बंद होता रहता है। कोशिश करें अपने मन को आगम की चाबी के लगाए बिना खोले ना, और गुरु की आज्ञा के बिना बंद करे ना। यदि ये करते हैं तो विषय कसाय से हट पाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अनादिकालीन संस्कार अशुभ योग के पड़े हैं, वे जल्दी नहीं छूटते हैं। इतने गाढ़े होते, इतने गाढ़े होते हैं कि जिस बर्तन में दही रखा है ना, दही निकलने के बाद भी खटाई बनी रहती है, लगार बनी रहती है। दही को निकालने के बाद, दही के बर्तन को मांजने के बाद भी यदि तुमने दूध रख दिया, क्या होगा? हमने तो मांज लिया था। ये दही का ऐसा संस्कार है कि वो मांजने से समाप्त नहीं होता, काल के माध्यम से उसका गमन होता है। एक दो दिन उस बर्तन को सूखने को रखा रहने दो। यदि नहीं रखा तो तुम्हारा 50 रुपया लीटर का दूध दही बन जाएगा। हम दही खा लेंगे, दूध के स्थान पर दही का सेवन तो नहीं कर सकते। दही की जरूरत तो तब है तभी खा सकते। दूध तो रोज पी सकते हो, दही रोज नहीं खा सकते, वो विकार है, वो दूध स्वभाव है। इसी तरह मन के साथ भी लगाना कि अपना मन चटकना ताले की तरह ना हो। थोड़ा सा झटका मारो तो खुल जाए, ऐसे ताले लुटवा देते हैं। थोड़ा सा निमित्त मिले और मन बिल्कुल लटक जाए और ऐसा उग्र परिणामी हो जाए कि अपनी शुभ लिस्सा को छोड़ करके अशुभ लिस्सा में प्रवेश कर जाए। कई लोग आते हैं और रोज शिकायत करते हैं, महाराज बहुत गुस्सा आती है, अब तो और ही गुस्सा आने लगे, क्या करें। उस समझना कि गुस्सा आ रही ज्यादा तो अशुभोपयोग की असंख्यात प्रदेश वृद्धि हो रही है आपकी। और यदि सुनने के बाद भी गुस्सा शांत है तो समझना कि शुभोपयोग की ओर कदम बढ़ रहा है। इस शुभ और शुभोपयोग की आगे आचार्य महाराज बहुत बार चर्चा करेंगे। आगे चल कर के चरणानुयोग चूलिका में भी इसको बहुत अच्छे से व्याख्यायित करते हैं। अपन थोड़ा आगे चलते हैं शुद्धोपयोग का परिचय पाने कि शुद्धोपयोगी आत्माओं की दशा क्या होती है। क्या अपने पास शुद्धोपयोग हो सकता है? शुद्धोपयोग होना और शुद्धोपयोग की भावना होना, दोनों में अंतर है। शुद्धस्य उपयोग शुद्धोपयोग और शुद्धे उपयोग शुद्धोपयोग और शुद्धश्चासो उपयोग इति शुद्धोपयोग। इस शुद्धोपयोग को 3 तरीके से आप निरुक्ति अर्थ में परिभाषित करना। यहाँ शुद्धोपयोग का गुण स्थान कौन कौन सा कहा था?
7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग होता है और 13वें 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल होता है। समझ रहे ना? तो यहाँ आचार्य महाराज क्या संकल्प कर रहा है? शुद्धोपयोग के फल को बता रहा है। अब शुद्धोपयोग का फल कहाँ मिलेगा? 13वें 14वें गुण स्थान में। यानी ये गाथा घटित होगी तो 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती अरहंत परमात्मा के लिए घटित करना, चौथे गुण स्थान में घटित नहीं करना। कई लोगों के सिद्धांत है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। उस सिद्धांत को भी उनका चिंतन है, आगम का वचन है, इस बात पर विचार करना चाहिए। आगम अपने पास जे है। यहाँ पर गुण स्थान का विभाजन आचार्य महाराज ने किया था। प्रवचन सार के 9वें नंबर की गाथा जयसेन स्वामी ने उसको हमेशा आदर्श बना करके चलना और उसी का श्रद्धान करना। अब आगे कहते हैं, ऐसे माद समुत्तम विषयातीदम अणोभवम मरणंतम अवच्छिन्नं च शुभम् शुद्धोपयोगपशेदार्णम्। अब कहते हैं, शुद्धोपयोग प्रसिद्धानाम, जो शुद्धोपयोग का प्रयोग कर चुके ऐसे महापुरुषों को अविच्छिन्नम सुखम, ऐसा सुख होता है, ऐसा सुख होता है कि जिस सुख की कभी विच्छुद्धि नहीं होती, यानी जो सुख कभी खत्म नहीं होता। और वो सुख कहाँ से आता? ऐसयम आद समुद्र, अतिशय से युक्त है, निरतिशय नहीं है। अतिशय कहाँ होते हैं? 34 अतिशय प्रकट केवली भगवंतों को होते हैं। अपने यहाँ तो सोपयोगियों के लिए कोई अतिशय प्रकट नहीं होता। अतिशय तो शुद्धोपयोग के फल में होता है। 34 अतिशय होंगे तो वहां होंगे। 10 अतिशय है जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, ये 34 जान। ये 34 अतिशय जो होते हैं ये उनको होते हैं। वे चले तो कमल बिछ जाए, बोल में बैठ जाए तो ऐसा सभागार बन जाए, ऐसा सभागार बन जाए कि 5000 धनुष ऊपर चलने वाली वो परमात्मा के लिए वहीं रच देते। 5000 सीढ़ियां चढ़ के जाओ ऊपर, थकोगे नहीं, घबराना नहीं। जहां बैठे समो शरण सा महल तुम्हारा, गणधर जैसे भैया समो शरण जब महल लगता है तो पता करो क्या क्या होता है उसमें। अभी त्रिलोक परिणति में समूह शरण का वर्णन आया, कमाल कर दिया। यहाँ के इंजीनियर काम नहीं करते,
उस समोसरण की रचना करने वाला कुबेर इंजीनियर होता और ठेकेदार सौधर्मेंद्र होता है। उसी के पास सारे दुनिया के ठेका है कि 170 तीर्थंकर एक साथ हो जाए तो सबके लिए ठेका वो ही लेता है। वो ही आज्ञा देगा कुबेर को कि जाओ भैया सब जगह रचो। 12 योजन के इतने विशाल स्वर्णमयी स्फटिक के और सारे के सारी ऐसी वस्तु व्यवस्था है कि जिसके लिए कुछ हजारों मुखों से वर्णन नहीं कर सकता। ये विशिष्ट अतिशय कब होते हैं? जब शुद्धोपयोग के फल को पालो तब होता है। शुद्धोपयोगी के नहीं, शुद्धोपयोगी तो हो सकता है कि लौट के आ जाए, क्योंकि शुद्धोपयोगी के लिए दो रास्ते हैं। एक उपसम श्रेणी वाला शुद्धोपयोगी है और एक छपक श्रेणी वाला शुद्धोपयोगी है। जो छपक श्रेणी आरोहण करेगा उसके अतिशय पैदा होंगे, उसको शुद्धोपयोग का फल मिलेगा। और जो शुद्धोपयोगी उपसम श्रेणी चढ़ेगा उसको शुद्धोपयोग का अंकुर तो खड़ा होगा लेकिन वहीं खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। 11वें गुणस्थान तक जाएंगे, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करेंगे, लेकिन यथाख्यात चारित्र औपसमिक होगा और 2 क्षुद्र भोग का जितना काल है उतने काल में बस उसको स्पर्श करेगा और लौट के फिर नीचे आ जाएगा, ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। देखो सामान्य केवली के भी यथासंभव केवल ज्ञान कल्याणक तो देवता लोग मनाते ही हैं। यहाँ तो तीर्थंकर का नाम है ही नहीं, यहाँ तो नाम शुद्धोपयोगी का कहा जा रहा है ना। अतिशय होना है तो किसको होना है? यहाँ शुद्धोपयोग के फल वाले को होना। ना यहाँ कोई तीर्थंकर है, ना कोई गणधर है, ना स्वयं बुद्ध है, ना प्रत्येक बुद्ध है, ना कोई और दूसरी बुद्धिधारी वाले की चर्चा है। यहाँ तो चर्चा सिर्फ शुद्धोपयोग के फल की है। अब शुद्धोपयोग का फल चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, सबके लिए ये दशा होना है। न हुई है 34 अतिशय जन्म के, न हुई है तो कोई बात नहीं, केवल ज्ञान के तो हो जाए। और 14 देवकृत ने करे ने वजह दुंदवी भाजा, तो केवल ज्ञान तो कर रहे हैं, मने हैं कि नहीं मने हैं। जैसे देशभूषण कुलभूषण महाराज का मनाने के लिए देवता लोग आए थे, ने बजाओ भैया दुंदवी भाजा, ने बजाओ तुम वहां पर बड़े बड़े ढोल ढमाका नाट्यशालाएं ने रचो। गंध कुटी रच के खुले में भी तो काम हो सकता है। जब खुले में उतने साधना करी है, 3 ऋतु बाहुबली भगवान ने बाहर बैठ के निकाली। अब उनके समोसरण ना मिले तो कोई बात नहीं, उनके पिताजी को तो मिल गो, है ना, इसमें क्या बात है। तो ये ऐसे ही ये बहुत अच्छी बात है कि शुद्धोपयोग के फल से अतिशय होता है। और उसके साथ में जो सुख होता है आदि समुत्थम, आत्मिक सुख होता है। बाहरी कोई सुख नहीं होता। वास्तव में देखा जाए, आपसे पूछे सुख किसे कहते हो तो बता सकते? नहीं बता सकते। लोग समझते हैं कि आपने जो इच्छा करी उस इच्छा की पूर्ति हो गई, सो खूब सुख है। आपके घर में आपका आज्ञाकारी बेटा होवे तो स्वर्ग मान लेता। आपके पास हर इंद्री के विषय उपलब्ध होवे, पैर ने चलाने पड़े और कार सामने खड़ी रहे, नौकर हाथों पे पानी लाए खड़े रहें, तो समझते हो कि हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी। भैया ये सुख तो पराधीन है। तुम कार के होने पर सुख मानते हो और वो कार पंचर हो जाए तो कपड़ा कौन के गंदे काले हुई है बताओ।
यदि गांव नगर में कार पंचर हो जाए तब तो आप पंचर की दुकान पे चले जाओ, लेकिन बियाबान जंगल में हो जाए और ड्राइवर तुम ही हो तो चक्का कौन बदले भाई साहब? बताओ, जैक कौन लगे? खुद ही करने पड़े ना। हम तो बड़े आदमी, हम तो सुखिया आदमी, सुखी हो। वो सुई की नोक के बराबर छेद ने तुम्हारे सुख को छीन लिया? नहीं छीन लिया, हवा निकल गई। जब तक उस गाड़ी में हवा थी तो सुखी थे, हवा में उड़ रहे थे। अब वो हवा निकल गई, सुखी हो के दुखी हो। ये आत्म समुत्थम नहीं है। ये गाड़ी का सुख क्षणिक और दुख है अधिक। अनुभव है कि नहीं? गाड़ी यदि कोई ने रख ली, खरीद ली, तो प्रदर्शन का तो सुख होगा, लेकिन रोज सवेरे उठे उठे करके 5,000 को जब तेल डलवे हो तो हाथ कांपने लगता, नहीं होने लगता। ये सुख सुख नहीं है, ये सुख तो पराधीन है, आकुलता की जननी है। आत्म समुत्तम दुख जो आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख की गाड़ी कबहू पंचर नहीं होता है। केवली भगवान के सुख में कभी भी कोई बाधा नहीं आती, क्यों? वो आत्म समुत्थ है। दुख तो उसमें होता है जो बाहर से आता है। जलेबी की मिठास में तो तुम अच्छे बुरे की कल्पना कर लो। जलेबी अच्छी है कि खराब है, कैसी है बताओ? अरे उस जलेबी को तुमने बतिये जैसी बना करके और यदि चाशनी में डाल दी तो वो चाशनी में तैरती तो रही, लेकिन भीतर रस न जावे तो जलेबी को मजा है कि नहीं? क्या कहोगे बताओ? जलेबी कहोगे कि बतिये कहोगे? अंदर पहुंचा ही नहीं रस। लेकिन अंगूर के लाने कभी दोष देहो के नहीं, इसमें रस भरा के नहीं भरा? अंगूर में तो स्वभाव से रस आत्मसमुत्थम आत्मा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जलेबी की मिठास आत्मा से उत्पन्न नहीं हुई। पहले जलेबी बनाओ, जलेबी बनाओ तो 2 कढ़ाइयां उठाओ चढ़ाओ, रस की अलग और जलेबी बनाने की अलग। नहीं करना पड़े 2 कढ़ाइयां। उसका नाम भले ही आप पलक कहते हो, तैया बोलते हैं। जलेबी बनाने की कढ़ैया अलग होता है भैया, वो तवा जैसी होती है। लेकिन अंगूर बनाने के लाने कितनी कढ़ैयां उतारना। अंगूर का मिठास आद समुत्थम आत्मा से उत्पन्न हुआ, लेकिन जलेबी की मिठास पर के संयोग से आई है, स्वभाव से नहीं है। और जहां पर का संयोग है वो पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। जलेबी अच्छी बना ली, लेकिन वो चाशनी को 3-4 तार की बना दो तो कितने तार की बनाने बताओ? 1 ही तार के, 2 तार हो जाए तो क्यों? उसमें भी तो तार का ज्ञाता होना चाहिए ना, कि कब 1 तार है और कब 2 तार है। इसको भी तो ज्ञान किया जाता है ना। वे लोग झरिया उठा उठा के देखते अब कैसे तार चल रहे हैं, तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए, बताओ कितने तार है। तो अभी तो अपन तार तो सिर्फ लोहे का जानते हैं, का शक्कर को तार है, अपन तो भी तार है। ये ध्यान रखो कि शुद्धोपयोग के फल से अतिशय युक्त ऐसा सुख होगा। और आद समर्थम
आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख होगा। बाहरी सुख को सुख नहीं कहते हैं, और अभी तक दुनिया सुख से परिचित ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं, सुख का नाम क्या है, क्या है सुख। आपकी मनोवांछा पूरी हो जाए उसको सुख मानते हैं, लेकिन वास्तव में सुख की परिभाषा लिखी है दौलत राम जी ने। आत्म को हित है सुख सो सुख, जल्दी नहीं करो, क्या आत्म को हित है, बस एक वाक्य हो गया। आत्मा का हित है, काय में है, सुख में है, इतना एक वाक्य हुआ। सुख, शुभ सुख कहाँ है, बताओ उस सुख का परिचय दो। तो कहते हैं वो सुख आकुलता बिन कही है। सुख की परिभाषा क्या है, जहां आकुलता ना होवे वो श्रेष्ठ सुख है। अब इसमें आकुलता ना होवे, यहाँ साता वेदनी कहाँ आ रही, धन पैसा कहाँ आ रहा, दुनिया का वैभव कहाँ आ रहा, आएगा कि नहीं आएगा, उससे तो जुड़े ही नहीं है। अब तुम्हें सुखी होना है तो पैसा जोड़ना के आकुलता से मुख मोड़ना। सुख की परिभाषा क्या है, सुख की परिभाषा समझ में आ रही ना। सो सुख आकुलता बिन कही है। तो बताओ आकुलता कैसे आएगी, तुम्हें नहीं आने। सुनो कहां है निराकुलता का जीवन, तो आगे क्या लिख रहे, आकुलता शिव माही ना। एक दुनिया में स्थान है कि जिस स्थान पे आकुलता नहीं है वो स्थान क्या है बताओ, शिवासन में कि शवासन में, वो तो मोक्ष में ही मिलता है। आकुलता शिव माही ना। भैया शिव मग लगनी चाहिए मोक्ष मार्ग में लोगों, यदि सुखी होना है तो। लेकिन हमने तो क्या कर लिया, आत्म को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में लहिए, और विषय भोग धन बिन नहीं होवे, ताते धन ही धन उपजाइए। है यही है सुख की परिभाषा। आत्म को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में लइए, विषय और भोगों में आप सुख खोज रहे हैं। और वे विषय भोग कहां से आए हैं, धन से आए। धन कहां से आया है, धन कहां से आया है बताओ। अब उस धन को पाने के लिए बाहर हाथ पांव चले हो, दुकान खोल हो, के अंतरंग में लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम करो। क्या करो, धन कहां से आता, लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम करना के बाहर दुकान खोल के बैठना। यदि लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम ना हो तो बेचारे बैठे रहते हैं, दो पैसा की बोहनी नहीं होती। कई लोग आते हैं अच्छे अच्छे, कहते हैं महाराज क्या करें, दुकान बंद हो गई, सामने वाले ने ऐसी नजर मार दी कि दुकानें नहीं चल रही। ऐसे आते कई लोग, कहते हैं नजर लग गई तो दुकान नहीं चल रही। आप लोग कहते हैं ऐसी कि नहीं कहते थे, नजर लग गई तो दुकान नहीं चल रही। नजर लगा उतार दो भैया, नजर उतारना तो आती है ना हर दुनिया को। नजर नहीं उतारते, मुट्ठी भर मिर्ची ले और घुमा दो दुकान के सामने, नजर उतर जाए। ये नजर लगी कि लाभांतराय कर्म का उदय हुआ। बताओ अंतरंग कारण सोचो आप। यदि अंतरंग में लाभांतराय कर्म का उदय ना होवे
तो बाहर में तुम कितना पुरुषार्थ करो कुछ सफलता नहीं होगी, और अंतरंग में फल भरा है। तो एक दिन कभी देखना वो एरंड का बीज का फल होता ना, वो लगा रहता लगा रहता लगा रहता, कोई नहीं तोड़ता, तो एक समय फलता तो अपने आप खुल करके और उचट करके बाहर आ जाता है। आचार्य भगवंतों ने यही दृष्टांत दिया कि जैसे ही तुम्हारा लेप खत्म होता है और एरंड बीजवत, कौन वे परमात्मा सिद्ध होते हैं तो कैसे होते हैं? एरंड बीजवत। जब तुम्हारे लाभांतराय कर्म का उदय होगा, एरंड बीजवत तुम्हारे घर में छप्पर फाड़ के कोई डाल जाएगा। समझ रहे ना? एरंड बीजवत। देखो उन्होंने लिखा श्रीपाल चरित्र में कि श्रीपाल महाराज जब समुद्र में यात्रा कर रहे थे तो वहां पर अचानक 1000 डाकू बरवर देश के आकर के धवल सेठ की जहाजों को लूटने लगे। धवल सेठ की जहाज में त्राहिमाम मच गया। श्रीपाल के पास खबर पहुंची तो श्रीपाल ने महामंत्र का स्मरण किया और उन डाकुओं के साथ युद्ध किया, और युद्ध करते 1000 डाकुओं को उन्हें जीत लिया। और ऐसा सुंदर व्यवहार किया, ऐसा सुंदर व्यवहार किया कि दुश्मन के अकेले शक्ति को नहीं जीता, दिल को भी जीत लिया। और ऐसे दिल को जीता श्रीपाल ने कि यहाँ वे डाकू तो आए थे 1000 जहाज लूटने के लिए, लेकिन श्रीपाल से प्रसन्न हो गए। सो वे डाकू जाते जाते 7 अपनी जहाजें श्रीपाल को गिफ्ट कर गए। लिखा श्रीपाल चरित्र में, देखो है? बस भोजन करा दिया। व्यक्ति को अपना बनाना है तो अपना बनाने का तरीका है, उसके मन माफिक भोजन करा दो, व्यक्ति तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, दुश्मनी मिट जाएगी। देख लो कि वो खाने वाला कौन सी चीज में रुचि रखता है। बस ये सबसे अच्छा तरीका है अपना बनाने का। सबसे पहले उसको बढ़िया उसके मन माफिक भोजन करा दो, और आने पर एक मुस्कान दे दो, और जाने पर उसके लिए गेट तक छोड़ के और कहो पुनः पधारें, आपकी पुनः प्रतीक्षा है। यही तो है दिल जीतने के तरीके। आप जब कोई को भेजने जाते हो तो क्या भावना रखते हो? हे परमात्मा, अब दे जा रहे हैं तो ने आंखों दिखाए ने कानों सुनाए, अब तो हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, कहीं ऐसा तो नहीं होता। एक दूसरों के जीतने के तरीके हैं। तो ये जैसे उस श्रीपाल के लिए 7 जहाज डाकुओं ने दें, तो ये उनने पुरुषार्थ 7 जहाज लेने का किया कि उनके लाभांतराय कर्म ने उस समुद्र के बीच में जहां कोई व्यापार नहीं, और वे 7 जहाज हैं उनको दे गए। ये क्या कारण है बताओ? कौन सा पुरुषार्थ किया? कौन सी दुकान खोल के बैठे थे श्रीपाल? दुकान खोले कर। ये लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो घर बैठे सब कुछ मिलेगा, और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो गांठ की लंगोटी कोई उठा के ले जाए। बच्चे ने कुंडलपुर में महोत्सव में कई त्यागियों के कपड़ा गुम गए, कहाँ चले गए? ये लाभांतराय कर्म का उदय आ गया था भैया, भोगांतराय का। इसलिए नए कपड़ा तुम पहन के तो आए थे, सो एक दिन पहन के महोत्सव में बैठ लो, लेकिन सुखावे डालो तो दूसरे दिन उनकी शकल न मिले देखे हुए तुम्हें। अब देखते रहो सारी दुनिया भर को कौन पहने हमारे कपड़ा। नंबर डरो है, नंबर डालो के नहीं। अब नंबर भी डला होगा तो किनारे में होगा, बीच में छाती में थोड़ी कोई लगात के हम आओ इतना नंबर है। वो नंबर तो तुम्हारा खुटी में खोस दिया गया। अब क्या होगा? इसलिए कर्म सिद्धांत के ऊपर भरोसा रखो। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो श्रीपाल को भी पानी में जहाज मिलेगी, और यदि क्षयोपशम नहीं होगा तो हाथ की मुट्ठी बंधा गला। पिछले बार भाग्योदय में हुआ, एक महिला भाग्योदय प्रवचन सुनने आ रही थी, सो वहाँ से 2-3 लोग गेट के पास खड़े, माँ वहाँ नहीं जाओ, एक घटना घट गई, पुलिस वाले खड़े हैं, तुम अपने ये सब जेवर उतार लो। सो उसने वे सब जेवर निकाल के अपने हाथ में पर्स में रखे, चेन, कड़ा, घड़ी, अंगूठी, नाक, सारी दुनिया की चीज़ें पर्स में रखी, और वो पर्स में झटका मारो और 100 की स्पीड में भाग गया। अरे वो लेगा अब का लेगा, तुमने अपने हाथ से तो उतार के दे दो।
हैं? अरे भाग्योदय जा रहे हो, कछु घटना घट जाए तो भाग्योदय तो हमारा, कौन सा छीनने वाला, कोई हमारी रक्षा होगी कि छीनेगा। लेकिन वो महिला की बुद्धि देखो कि वो वहाँ खड़ी खड़ी उतारन लगी मेन रोड पे, और उन्हीं के सामने उतारी और वे खड़े हुए और वहाँ से वे झटका मार के ले गए। अब तुम घूमो पुलिस करो, चोरी हो गई हमारी। ये चोरी नहीं हुई है, लाभांतराय कर्म का जो क्षय समाप्त हो गया, उस वस्तु के भोग का काल खत्म हो गया जो तुम्हारे हाथ से छीन के ले गए। बोलो आचार्य गुरु उपदेश हे जिन वाणी भारती तो है जपो हृदय ज्योति।